हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको, और किस किस जगह पे हमें परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल सकते हैं। ये बाकी के सारी मार्केट्स में वर्क करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही मार्केट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये वर्क आपके सारी मार्केट्स में सारी टाइम फ्रेम में करेंगे। इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैंने इसको एमएमसी के अंदर अपग्रेड किया हुआ है, तो मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ। और इसमें थोड़ा सा आपका रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ही सबसे ज़्यादा। तो जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा। एंड इसी तरीके से मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं इसके अंदर ऐड होती हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं गाइस सीधे अपनी स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं। गाइस, जनरली जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका एक तरह का रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। मतलब हम इसको हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह यूज़ करा नहीं जाता है जनरली। मतलब होते ये बहुत तरीके के हैं, तो मैं इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इसमें जनरली हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हम लोग यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखते हैं। रेजिस्टेंस पे हम लोग रेड कैंडल देखते हैं। अब ये ग्रीन और रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो लेट्स से कि अगर मान लीजिए मार्केट हमारी इस तरीके से नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आ रही है तो उसके अंदर रेड कैंडल बन रही है, सारी सारी की सारी रेड कैंडल बन रही है। अब इसमें जब रेड कैंडल बन रही है तो एकदम से जैसे मार्केट आती है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। मान लीजिए एक हैमर टाइप कैंडल यहाँ बन जाती है। अब हमें नहीं पता इसके अंदर और भी ग्रीन कैंडल्स होंगी, लेकिन यही एक ग्रीन कैंडल है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? जनरली ये जो कैंडल है इसको यूज़ करेंगे। आप मान लीजिए इससे पहले आपकी मार्केट कहीं थी ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, इससे पहले मार्केट थी ही नहीं, यहीं से शुरू हुई है और यहीं से हम लोग दें तो पहली ग्रीन कैंडल आती है। अब कैसे आएगी? पहले इसको कब मानेंगे? अगर मार्केट यहीं से ही अपने आप को उठा देती है। लेट्स से यहाँ से उठाना शुरू कर देती है, उठाती रहती है, एंड फिर बाद में अपने आप को टॉप पे लेके चली जाती है। अब जैसे ही टॉप पे लेके जाती है दोबारा वो यहाँ से नीचे गिरना शुरू करती है, मान लीजिए, या थोड़ा और ऊपर से। तो अब हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल है, दिस इज नोन एज दी सपोर्ट ब्लॉक, जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। ये सपोर्ट ब्लॉक होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस कैंडल का बॉडी या फिर आप कह सकते हो विक तक का पूरा जोन एक मेजर करके रख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका जो भी हाई है और इसका जो लो है, आप ये समझो वो हमारे लिए पूरा एक ब्लॉक की तरह होता है। अगर विक भी है, विक भी इंक्लूड कर दो आप, और अगर लो भी वो, तो कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें सिर्फ बॉडी यूज़ करते हैं, इसमें सिर्फ कैंडल की विक यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने पहले इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया है, लेकिन इस बार मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है तो हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें नोटिस करनी होती है। ठीक है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस करनी होती है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ से पता करेंगे कि अब मार्केट इस जगह को कैसे यूज़ करेगी। सेम चीज़ अगर मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसको, पहले दोनों साइड का बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जनरली मार्केट सपोर्ट से शुरू होती है। मान लीजिए कोई भी ग्रीन कैंडल से शुरू होती है, एंड देन फिर यहाँ से ऊपर जाके एक रेड कैंडल आ जाती है। मान लीजिए एक शूटिंग स्टार आ जाता है। ओके, और फिर ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, और फिर दोबारा किसी पॉइंट से दोबारा उठने लग जाती है, लाइक दिस, इस तरीके से आती है, फिर दोबारा यहाँ आ जाती है। अब दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, ये जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब एकदम से रेड कैंडल आ जाती है, मान लीजिए ऊपर रेड, सबसे टॉप पर, टॉप की जो रेड कैंडल होगी, जो सबसे टॉप की रेड कैंडल होगी, हमें उसी को यूज़ करना। हो सकता है यहाँ पर कई सारी रेड कैंडल, लेकिन जो टॉप में है मैं सिर्फ उसी को यूज़ कर रहा हूँ।
ये हर जगह अप्लाई नहीं करते कि हर जगह टॉप ही लेनी, लेकिन मैक्सिमम टाइम 78% केसेस में यहाँ पर आपको टॉप की ही कैंडल लेनी पड़ेगी। 78% में यहाँ पर आपको टॉप कैंडल ही लेनी पड़ेगी या बॉटम कैंडल लेनी पड़ेगी। सेम चीज़ आपकी सपोर्ट के लिए है, वहाँ पर आपको सबसे बॉटम की कैंडल लेनी पड़ेगी, टॉप या बॉटम की कैंडल। बाकी का जो है उसमें हम लोग अलग तरीके से करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। लेट्स से इसकी थोड़ी सी वीक है तो मैं इसकी वीक के साथ का एक यहाँ पर जोन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमें कुछ कंडीशंस चाहिए जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। देखो आपको मैक्सिमम लोग ये बताएंगे जैसी मार्केट यहाँ आएगी यहाँ से रिवर्स करके चली आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना हर बार। तो इन दोनों की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही रेयर तरीके से काम करती हैं। मैं उन्हीं रेयर कंडीशंस को आपको बहुत सिंपल लेवल पे और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के कुछ कंडीशंस के बारे में, ठीक है, जिनमें सबसे बेहतरीन कंडीशन आती है जो सब लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट रिवर्सल। डायरेक्ट रिवर्सल में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी ब्लॉक यहाँ से बना हो, जैसे नीचे हमारे पास बना हुआ है अभी, ठीक है, उस कंडीशन में तो वहाँ पर हमारे पास तीन तरीके से चीज़ें होती हैं, तीसरे में से ये पहला है, ठीक है। तो मैं इसको आपको सीधे ड्राइंग्स पे ही बताता हूँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लेके चलता हूँ आपको जस्ट लाइक यहाँ पर। तो पहली कंडीशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो सकती है। लेट्स से कि यही हमारे पास जोन बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, और मार्केट नीचे आती है जैसे ही, ठीक है, तो नीचे आने के बाद मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर सकती है। ऐसे रिवर्सल पे क्या कर सकती है मार्केट, अपने आप को कोई भी बुलिश पैटर्न बना सकती है। हो सकता है इसको नीचे से क्रॉस भी कर दे, हो सकता है ना भी करे, तब भी उस केस में भी अपने आप को, जैसे मान लीजिए क्रॉस कर देगी तो और भी अच्छा, नहीं करेगी तब भी मार्केट रिवर्स करती है। एंड देन उसके बाद हमें कोई भी बुलिश पैटर्न चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग बना के दिखाई है। सो यहाँ पर हमारे सामने कोई बुलिश पैटर्न आया इस जगह पर, एंड देन मार्केट ट्राई टू ग्रो इटसेल्फ। ज़्यादातर ये होना चाहिए कि अगर कैंडल का लो है हमारे पास और ये कैंडल का हाई है, ठीक है, ये हाई है कैंडल का और ये कैंडल का लो है, तो अगर लो तोड़ के जाएगी तो इसमें हम लोग लिक्विडिटी स्वीप का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप अक्सर क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के बताऊंगा कैसे उसको यूज़ करते हैं, ये होती क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप यही समझो कि लो टूटते ही यहाँ पर मार्केट फिर से वीक में बन जाती है, वीक में कन्वर्ट हो जाती है। उसी के बाद हमें एक बुलिश पैटर्न चाहिए होता है सपोर्ट की, अगर हम बात करेंगे, एंड देन मार्केट ट्राई टू ग्रो। देखो बुलिश पैटर्न आना क्यों ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग यहाँ बुलिश पैटर्न का भी वेट नहीं करते, उन्हें पता लगता है कि वीक हो गई तो यहाँ से चल देते हैं। लेकिन मेरे कंडीशन में मुझे क्या मानने लगता है कि जो बुलिश पैटर्न है वो आना कंपलसरी है। बिना बुलिश पैटर्न के हम लोग कन्फर्म्ड नहीं हो पाएंगे। बुलिश पैटर्न यहाँ कोई भी सीसीपी हो सकता है, सीसीपी यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी सीसीपी हो सकता है। बुलिश एनगल्फिंग हो सकती है, पॉजिटिव एनगल्फिंग हो सकती है। पॉजिटिव एनगल्फिंग कैसे, कई सारे मैं आपको यहाँ सब बता के दिखाऊंगा, ए टू जेड, सब ए टू जेड बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो बुलिश पैटर्न में आपको कुछ मेजर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने पॉजिटिव एनगल्फिंग होती है। देखो ये मेरे अपने बनाए हुए पैटर्न्स हैं, इन्हें मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब एक हैमर के साथ एक ग्रीन मारूबोजू आ जाती है, विच विल क्रिएट ए पॉजिटिव एनगल्फिंग। ये भी एक पावरफुल बुलिश पैटर्न है, इसे मैं पॉजिटिव एनगल्फिंग कहता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने आती है इस जगह पर बुलिश एनगल्फिंग। सेम ऐसी ही होती है लेकिन इसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग के पास होती है, मतलब नीचे होती है। यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ जब एक मारूबोजू कंबाइन हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न बना के देता है। सिंपल यही जो मैंने आपको बना के दिखाया। इसी तरीके से कई सारे और भी पैटर्न्स हैं, जैसे आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। लाइक सिंपल एज दैट, एक रेड कैंडल है, एक डोजी जैसी कैंडल है, एंड देन डोजी को रिकवर करती हुई एक और ग्रीन कैंडल, इट विल क्रिएट ए मॉर्निंग स्टार। अगर आपको और भी ज़्यादा इन कैंडल कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम देख सकते हो पुरानी, जो मेंबर्स ओनली है। वहाँ पर आपको सारी की सारी हर एक दिन मैंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न को बताया है,
तो उसमें आपको करीब 1 से 1.5 महीना लगेगा पूरी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, एंड उसके बाद आप अच्छी तरीके से सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरा MMC भी ले सकते हो। MMC मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने ही बनाया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी है। वहाँ आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ टॉपिक सुनना चाहते हो तो वहाँ 10-15 मिनट में पूरे 1 महीने का कंटेंट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप MMC ले सकते हो। ओके, चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे सामने कोई भी बुलिश पैटर्न आता है तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी क्रिएट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश एरिया। मैं इसको आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग चलते हैं गोल्ड पर। देखो, इससे टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी टाइम फ्रेम हम लोग उसमें जनरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न की ज़रूरत होती है जो भी हमारे सामने लगा हुआ होता है जनरली। चलिए हम लोग चलते हैं किसी भी रीसेंट एरिया के पास जो कि सपोर्ट बना हुई, तो मार्केट बेरिश है तो बुलिश के पास चलते हैं। यू कैन सी इजीली, आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे यहाँ आती है। तो अब जब ऊपर जा रही है तो हमारे सामने जो ग्रीन कैंडल है ये हमारे लिए एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। यू कैन सी दिस इज यूजिंग एज ए ब्लॉक, सिंपल एज दैट। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैं इस जोन की बात करूं तो आप देखो, जैसी मार्केट यहाँ आती है हमारे सामने, अब यहाँ पर हमें देखना है कोई भी बुलिश पैटर्न, कोई भी बुलिश पैटर्न हो। अगर लो तोड़ देगा तो और भी अच्छा है। अगर आपने देखा इस कैंडल का लो तोड़ दिया इसने तो और भी बढ़िया है। उसके बाद हमें चाहिए कोई, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने एक बुलिश एनगल्फिंग आई हुई है। दिस इज ए बुलिश एनगल्फिंग, एक हैंगिंग मैन है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो इसको एनगल्फ कर रही है। एक और आई हुई है रीटेस्टिंग के लिए, और फिर देखो कितना अच्छा मूव हमारे सामने निकल के आया हुआ। वो ऊपर तक गया लेकिन हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे इसको, क्योंकि हमने जनरली आप मान लीजिए यहाँ तक लिया हुआ है, नहीं तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, छोटे छोटे मूव्स के लिए इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, और ये हर जगह पर होता है। मैं आपको और दिखाता हूँ। अब जस्ट लाइक जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर आई थी दोबारा से, ठीक है, जैसे मान लो मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई है यहाँ पर, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे आई है। तो जब नीचे आ रही है तो हमारे पास दो दो ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो दो बुलिश एनगल्फिंग है तो दो दो ऑर्डर ब्लॉक हो गए। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ये हो गई, यहाँ पर अगर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल एक और होगी, तो दोनों लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर देखोगे तो इसमें भी दोबारा से हमारे सामने पैटर्न मार्केट आई, दोबारा रीटेस्टिंग हमें मिली पॉजिटिव साइड में, एंड यू कैन सी हमारे सामने ये एक पॉजिटिव एनगल्फिंग है, वो सेम पैटर्न जो मैंने आपको अभी इसमें बताया हुआ है। यू कैन इजीली सी पॉजिटिव एनगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न में आता है ये, यू कैन इजीली सी। एंड देन अगेन ये यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर जैसे मार्केट आई, फिर दोबारा ऊपर चली, फिर रिटेस्टिंग हुई एंड फिर बुलिश एनगल्फिंग बनी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिर से मेरे सामने एक कैंडल बनी हुई है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ ग्रीन कैंडल थी, यहाँ भी मैंने ग्रीन कैंडल ली है, यहाँ पर मैंने रेड कैंडल ली हुई है, लेकिन आप ग्रीन भी ले सकते हो, मर्जी ग्रीन भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है ना, इस वजह से मैं रेड ले रहा था, बट ठीक है ग्रीन भी ले सकते हो। मैंने बोला कि अगर मार्केट ऐसे आ रही है, एंड यू कैन सी यहाँ फिर से मार्केट है, लेकिन यहाँ में कोई पैटर्न नहीं मिला बुलिश, यहाँ नहीं है। बट इफ़ यू सी दिस जोन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम वही बुलिश एंगल, बुलिश पॉजिटिव पैटर्न है, और फिर से मार्केट हमारी ग्रो करती हुई चली गई। एक बार भी ये पैटर्न फेल हो जाएंगे देन मार्केट ट्राई टू रिवर्स। वो तो मैं चलो आगे बताऊंगा आपकी, अगर एक भी पैटर्न ऐसे फेल हो जाते तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जा पाते, फिर वो रिवर्स हो जाती है, और फिर सभी रिवर्सल सभी पैटर्न को तोड़ के ही शांत लेते। आप देखो सभी को तोड़ दिया, फिर शांत हो गई, फिर उठी है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक यूज़ करते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, और करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर मार्केट गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ रही है, ठीक है। नीचे आ रही तो उसका मतलब हमें रेड कैंडल के बाद की ग्रीन कैंडल देखनी, थोड़ी बड़ी है लेकिन ठीक है। यहाँ पर जैसी मार्केट आई हुई है, एंड देन ऊपर गई इसके, फिर दोबारा नीचे आ रही है, एकदम नीचे आ गई, एंड देन फिर हमने वेट करा। इस जगह पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न अगर मिल गया तो डेट मीन्स वी हैव ए पॉजिटिव एरिया, एंड यू कैन सी द बुलिश एनगल्फिंग, पॉजिटिव एनगल्फिंग, एवरीथिंग इज अटैच्ड थ्रू दिस एरिया। हर एक चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं समझ रहा हूँ हो गया, बट ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड। और भी चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक जोन है, यहाँ पर जैसे बना हुआ है। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ रही है, तो हमारे पास जो सबसे बॉटम का एरिया ये भी है, हम इसे भी यूज़ करेंगे, दिस कैन बी यूज। तो रेड कैंडल के बाद की ग्रीन कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप जो बनी हुई मैंने यहाँ लगा दी है, यू कैन सी ये टच हुई है इससे। दूसरा
ये हमारे सामने एक और है, लाइक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी हुई है, ये हमने बना दी। तो दो दो जोन है, दोनों जोन्स में से अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन भी यूज़ हो, ये वाला, लेकिन इस जोन पे कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है। इस जोन पे जनरली बुलिश पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्टार लाइक कैंडल बनी हुई है, मतलब मॉर्निंग स्टार आप कह सकते हो, बना हुआ है 3 कैंडल को जोड़ के, लेकिन यहाँ कोई क्लियर नहीं है। कभी कभी आपको जो कैंडल है ना वो क्लियर नहीं मिलेगी। जैसे यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इग्नोर कैसे करेंगे, क्योंकि हर ब्लॉक को इग्नोर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको यूज़ करने से। तो जिस जगह पर हमारी बुलिश पैटर्न नहीं आई, देखो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें चाहिए। मैंने क्या बोला, बुलिश पैटर्न आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आया तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, वो थोड़ा मूव दे के रिवर्स कर जाएगा। एंड यू कैन सी ये प्रूफ यहाँ कर देता है। मूव आया है, मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत बड़ा मूव है, छोटा मोटा मूव नहीं है। यू कैन सी कम से कम 2000 पॉइंट का मूव है, 200 पिप का। बट हमारे लिए यूजलेस है बिकॉज हमारे पास बुलिश पैटर्न नहीं आया यहाँ पर, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ब्लॉक्स को हमें इग्नोर करना है जिसपे हमारा कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं आया। दैट्स इट। अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सेम इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की देखते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी हमें ज़्यादातर बियरिश पैटर्न देखने होते हैं। देखो कैंडलस्टिक अगर मिक्स कर देंगे ना, इसके साथ बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो बियरिश सीसीपीज को हमें देखना होता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पॉपुलर होता है बियरिश एनगल्फिंग, एक इन्वर्टेड हैमर के साथ एक रेड कलर की मारूबोजू। ओके, एक इन्वर्टेड हैमर के साथ एक रेड कलर की मारूबोजू। उसके बाद आता हमारे सामने नेगेटिव एनगल्फिंग, एक शूटिंग स्टार के साथ एक रेड मारूबोजू। दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, लाइव स्ट्रीम में बहुत यूज़ करता हूँ मैं। यू कैन इजीली, ये नेगेटिव एनगल्फिंग है, ये बियरिश एनगल्फिंग है। इसी तरीके से आपका इवनिंग स्टार हो जाता है लाइक दिस। ये तीनों पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, और भी आपको जानना है तो आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि आप कर सकते हो। चलिए अब इसको हम लोग चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं करके। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरली कई सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। ठीक है, जितना छोटा रखेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है सही रहता है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा बड़ी रेंज भी रखनी पड़ती है। देखो ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लार्जर टाइम फ्रेम पे जाना, वहाँ ब्लॉक ढूंढ लेना, वहाँ पर जाके फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना रिवर्सल के, एंड देन वहाँ से आ जाना। बट कभी कभी क्या होता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे कोई बेरिश पैटर्न बनता नहीं, तो हमें एक बायस नहीं मिल पाता। लेकिन इसलिए मैं हमेशा एक जो चीज़ बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है लार्जर टाइम फ्रेम। ऑलवेज यूज द लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम से क्या फ़ायदा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो मैं अभी 30 मिनट्स में हूँ, तो 30 मिनट्स मान लो, 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के बाद हमें 30 मिनट्स पर ही बेरिश पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे। उसी से तो पता लगे कि मार्केट बेरिश होगी या बुलिश होगी। अगर नहीं बना या बुलिश पैटर्न नहीं बना तो फिर हमारे सामने उसके छोटे टाइम फ्रेम पर कोई भी बेरिश बुलिश पैटर्न फाइंड आउट करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट फिर से रिवर्स करके भाग जाएगी, तो हमें इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिस बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा है उसी पे ही एक बेरिश पैटर्न यूज़ किया जाए। उसके बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट्स हो गया, इस पे हम लोग आके एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने मार्केट ऊपर गई लाइक दिस, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, एंड देन फिर नीचे आई। तो ये जो नीचे आई है इतना, तो ये कैसे आई है, यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल के बाद की रेड कैंडल देखनी लाइक दिस। ठीक है, अभी बहुत बड़ी आ रही है तो मान लीजिए मैं अभी छोटी रख लेता हूँ, इतना रख लेता हूँ। बहुत बड़ी है ये तो पैटर्न तो इसके अंदर ही हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ जनरली हमारे सामने कोई पैटर्न नहीं है, कोई बेरिश पैटर्न नहीं है। ये क्या है, ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है ना नेगेटिव एनगल्फिंग है, नथिंग एज दैट। ये आपको दिख रही है बनी हुई, लेकिन ये एनगल्फ नहीं हुई है, ये बॉडी ऊपर चली गई। तो मार्केट भी देखो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चली, हमारा कोई यूज़ नहीं हुआ। हम फिर से यूज़ करते हैं, दिस ब्लॉक इज जस्ट यूज्ड हियर, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं करी, हम दोबारा से ये वाला एरिया यूज़ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया बट ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर आइए, आप देख सकते हो ये बहुत नीचे है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, और ऑब्वियस सी बात है, पता लग रहा है कि मार्केट नीचे गई फिर दोबारा आ गई, तो अपने आप को स्क्वीज कर रही है। ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि पूरा पीरियड बन रहा है। देन मार्केट ऊपर गई, देन फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, एंड फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने, अब हमें यहाँ पर देखना है इस पूरे जोन में, क्योंकि इसने अपना हाई भी तोड़ दिया, यू कैन सी
हाई भी तोड़ा, स्वैप कर दिया, लिक्विडिटी स्वैप कर दी, ऊपर का हाई तोड़ दिया। अब जो भी पैटर्न आएंगे हम उनमें बेयरिश पैटर्न ढूंढना है। अगर आप यहाँ जनरली ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास में एक हैमर है, ठीक है, हैमर के साथ एक ये कैंडल बनी हुई है। चलो ये समझ में नहीं आई, थोड़ी बड़ी होगी मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये एनगल्फिंग है। ध्यान से देखो, एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल एनगल्फ कर रही है, नीचे बॉडी क्लोज हुई ना, एनगल्फ। अगर ये भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट हमारे सामने पैटर्न आई है और हमारे जोन में आया ये। उसके बाद अगर और पेशेंस करना है तो आप यहाँ भी देखो, हैंगिंग मैन के साथ एक रेड कैंडल और ये एनगल्फ है, ये भी नेगेटिव एनगल्फिंग है क्योंकि एक ग्रीन बॉडी है और एक बड़ी ग्रीन बॉडी है और इसको एनगल्फ करें। दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव एनगल्फिंग एंड यू कैन सी द मूव। उसके बाद हम इतना बड़ा मूव तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो इसमें अच्छा खासा अगर मुझे लो दिखता है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट लाइक ये पूरा एक स्विंग है, यू कैन सी लाइक दिस, ये पूरी स्विंग है तो मैं एक बायस निकाल के बैठ जाऊँ कि मार्केट मेरी यहाँ तक आनी चाहिए, तब तक मेरे पास सेलिंग ही रहेगी एंड मार्केट यहाँ तक आ गई। अब जब भी मार्केट मेरी ऊपर जाएगी तो मैं सेल साइड, ऊपर जाएगी तो मैं सेल साइड। इसका मतलब अब मैं जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सारे नेगेटिव साइड के यूज़ करूँगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, सब ऐसे यूज़ करता रहूँगा और सारी मार्केट आपकी फेवर में आती रहेगी। पॉजिटिव साइड नहीं, जब तक नीचे नहीं जाती तब तक नहीं करने वाला। देखो जब तक अपना हाई नहीं तोड़ती या फिर अपना कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट नहीं तोड़ती तब तक मैं इसमें मार्केट में नेगेटिव ही रहूँगा। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ तो शायद आई नहीं है लेकिन उससे पहले नीचे चली और जैसी मार्केट नीचे आई देन कभी कभी होगा कि 50% से रिवर्स करके ऊपर चल जाएगी। उसका अंदाज़ा आपको रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर से पता लगेगा, सप्लाई डिमांड से पता लगेगा, हाफ सप्लाई हाफ डिमांड से ही पता लगेगा। वो आप एमएमसी में सीख सकते हो, लाइव स्ट्रीम में सीख सकते हो, ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्ट्रक्चर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जाने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगी बिना उसे मेजर करे हुए। आपके पास सप्लाई की मेजरमेंट आपको करनी आ गई, देन यू कैन डबल द सप्लाई, हाफ द सप्लाई, डबल द डिमांड, हाफ द डिमांड एंड देन FMFR, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। सेम चीज़ अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये बनी हुई है, मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करूँगा, यानी कि एक सपोर्ट ब्लॉक यूज़ करूँगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्लॉक मैं यूज़ कर रहा था, अब यहाँ सपोर्ट ब्लॉक यूज़ करता रहूँगा। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ये देखो लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर ही बना हुआ लेकिन आई नहीं मार्केट, फिर दोबारा लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर, लेकिन मार्केट यहाँ आ नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तोड़ा एंड देन वो अपने आप को रिवर्स कर गई। अब हमें टॉप का ब्लॉक देखना है, टॉप के ब्लॉक के का एरिया आप तभी मेजर कर पाओगे इफ़ यू हैव ए नॉलेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस तरीके से हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट रिवर्सल के होते हैं, विच इज़ नोन एज द डायरेक्ट रिवर्सल। ये तो वो है जो हो गया, बनी हुई मार्केट पे तो कोई भी बना देगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई सिंपल सी बात है। अब इसमें जो सेकंड कंडीशन है इसकी, मैं उसके बारे में आपको बात करना चाहूँगा। ये आपकी पहली कंडीशन थी डायरेक्ट रिवर्सल की। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्रॉसिंग की। इन केस अगर जो इसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वहां पर मार्केट ना आए, क्रॉस कर जाए, डायरेक्ट क्रॉसिंग। डायरेक्ट क्रॉसिंग में अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपका एक दूसरे ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, विच इज नोन एज द इंटरचेंज। आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक इंटरचेंज, यानी कि SRB इंटरचेंज कह सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्लॉक जो होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक इंटरचेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज इनमें कहते हैं। जैसे कि ऐसे गई मार्केट, यहाँ आई, देन फिर ऊपर गई, फिर ऊपर चली गई। सो ये जो आप देख रहे हो, एक जगह पर रेजिस्टेंस है, एक जगह पर सपोर्ट है, इसे हम लोग SRB इंटरचेंज कहते हैं। ये ब्लॉक्स के इंटरचेंज होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम पे यूज़ किया हुआ है, अभी रिसेंट में भी किया, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है, ठीक। तो होता क्या है डायरेक्ट क्रॉसिंग में जनरली, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी यहाँ कैंडल थी जिसको मैंने ब्लॉक की तरह यूज़ किया हुआ था, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर आए, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आए इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, वो सीधे क्रॉस कर देती है, वो सीधे डाउन में ऐसे करके क्रॉस कर देती है। अब मुझे यहाँ पर मौका ही नहीं मिलता, या फिर मान लीजिए टुकड़ों में क्रॉस करती है, यहाँ पर कुछ भी पैटर्न, जैसे मान लीजिए वो ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, करती जा रही है, करती जा रही है, इस तरीके से नीचे करती जा रही है, या फिर
ऐसे मान लीजिए उसने अपनी विक बना दी लेकिन उसके बाद भी वो नीचे की चली गई, सारी कंडीशन बताऊंगा। या फिर मान लीजिए मार्केट ने ऐसे आई, ठीक है, इस तरीके से विक बना दी, फिर वो ऊपर चली गई और फिर दोबारा नीचे आ गई, ठीक है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, सारी कंडीशंस पॉसिबल है। टुकड़ों में आ जाए जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ रुकना नहीं है, कहने का मतलब अगर यहाँ रुके ना, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ऐसे में वेट करना है कि अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, दो चीजें होती हैं। अब इसमें सब्र का सारा खेल है, पेशेंस ही इस जगह पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें कुछ मैं आपको लाइन चार्ट के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ओके, लाइन एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस ब्लॉक को यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो इन केस अगर मार्केट यहां पर नहीं रुकती है तो मुझे पहली कंडीशन यूज करनी है। अगर मैं इसको सपोर्ट ब्लॉक की तरह देखना चाहता हूं, मतलब अभी मैं सपोर्ट ब्लॉक की तरह ही देख रहा हूं क्योंकि नीचे आ रही है मार्केट, तो मैं अभी भी सपोर्ट ब्लॉक की तो मार्केट नीचे चलेगी लेकिन फिर दोबारा अगर ऊपर आती है एंड देन यहां घूम के इस जगह पे कोई भी दोबारा से बुलिश पैटर्न देती है, देन आई कैन अगेन गो विद द ट्रेंड। इस तरीके से जा सकता हूं। तो यहां पर अगर इन केस दोबारा से मार्केट आके एक चांस है कि वो यहां पर दोबारा से मुझे कोई भी बुलिश पैटर्न दे दे, ठीक है, पॉजिटिव पैटर्न दे दे, तो मैं यहाँ दोबारा से मार्केट में बुलिश हो सकता हूँ। मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, ये देखो, ये कुछ नजर आ रहा है, ये यही चीज है, ऊपर चली गई, क्रॉस कर दिया, डायरेक्ट क्रॉसिंग है, सेम जो मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर, डायरेक्ट एकदम एक ही कैंडल में जैसे चली गई, जैसे ये देखो, एक ही कैंडल में नीचे आ गई, एक कैंडल में नीचे आ गई, ठीक है, ये आप देखोगे, ये वाली, ये जो है एक कैंडल में नीचे आ गई। उसके बाद हम हमेशा सब्र करना, अब ये नीचे आई है, वो ऊपर गई है, दोनों इंक्लूड सेम ही रहेगा। मैं नीचे की अगर बात करूंगा तब भी वही माना जाएगा, ऊपर की बात करूँ तब भी वही माना। चलो मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ और सिंपल कर देता हूँ। लो अब देखो, सिंगल एक ही कैंडल नीचे आई, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, और इसके बाद ये सिंगल कैंडल नीचे आई हुई है और यहाँ पर मार्केट, अब हमें वेट करना है। अब क्या मैं इसे अभी भी सपोर्ट ब्लॉक समझूं या नहीं, तो सपोर्ट ब्लॉक समझने के लिए मुझे यहाँ फिर से बुलिश पैटर्न चाहिए। तो यू कैन सी ये भी उल्टा दिख रहा है आपको कलर, बट यहाँ पर आप रेड और इसको ग्रीन मान सकते हो, विच मीन्स ए बुलिश एनगल्फिंग एंड ऑल्सो ए बुलिश पॉजिटिव एनगल्फिंग। इन दोनों को ग्रीन कलर कर दो आप, पॉजिटिव एनगल्फिंग। ये सेम वही चीज़ है जो भी आपको बता रहा हूँ मैं करके, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो लाइन चार्ट में, आपको दिख जाएगा, ये सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर जो भी आपको मैंने समझाया था जनरली, ऐसा ही देखो, सेम बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से मार्केट हमारी जनरली यूज करती है इस डायरेक्ट क्रॉसिंग को। इस तरीके से हर बार ऐसे डायरेक्ट क्रॉसिंग यूज नहीं होती, फेल भी बहुत होती है, ठीक है। तो मैं उसी का आपको और तरीके से दिखाता हूँ, ये मैं गोल्ड में करके दूंगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जैसे यहाँ बना हुआ है मेरे सामने, जैसे ये बना हुआ ये एरिया यू कैन सी, ठीक है। तो नहीं ये कैंडल नहीं है, ये वाली रेड कैंडल मानी जाएगी, यू कैन सी। अब ये टुकड़ों में ऊपर जा रही है लेकिन गिर नहीं रही है, ध्यान से देखो, कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ पर, एक भी बेरिश पैटर्न यहाँ नहीं है। अगर मैं पीछे से लगाऊं उसको छोड़ दूं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक भी, मार्केट नीचे आई ना भाई, अगर नीचे आई तो उसका मतलब मुझे ये वाला ब्लॉक लगाना पड़ेगा, फिर ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे आनी चाहिए, लेकिन वो आई नहीं। मान लीजिए यहाँ तक मार्केट अपनी आई नहीं, इसके बाद नीचे आई, तो मुझे यहाँ कोई नेगेटिव पैटर्न दिखा नहीं, कोई बेरिश पैटर्न दिखा नहीं। तो अभी मैंने, अगर मैं रिसेंट का ब्लॉक मानूं, मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बना, डायरेक्ट क्रॉसिंग हो गई। डायरेक्ट क्रॉसिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट करता रहा मार्केट कोई बेरिश पैटर्न दे, मार्केट ने नहीं दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसका बता देता हूँ, भूल गया मैं इसको बताना, ये देखो, ये बेरिश पैटर्न दिख गया आपको, दैट्स इट, बेरिश पैटर्न आ गया। रीटेस्ट के बाद दोबारा से आपकी एक इवनिंग स्टार आ गई, फिर से आपके नेगेटिव एंगल, बेरिश एनगल्फिंग आ गई, नेगेटिव एनगल्फिंग सारी, यही चीज़ होती है। सही, आने दो जोन पे, वेट करने दो, दोबारा वो रीटेस्ट करेगी, पैटर्न देगी। एक बार को इसको इग्नोर कर दो, मान लो इसको मैं इग्नोर कर दूं, लेकिन एक बार आने के बाद रीटेस्ट करे, बेरिश पैटर्न दे, देन वी कैन यूज। सुपीरियर रहे तो और भी बढ़िया है, बट ठीक है, ये भी बेरिश पैटर्न की जरूरत थी और मार्केट हमारे जोन में आके दे देती है, हम इसको यूज कर लेंगे। अब वहां पर बात करते हैं हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की। डायरेक्ट क्रॉसिंग के अंदर हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट, यानी कि ओवरऑल थर्ड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं
अगर मार्केट हमें सपोर्ट ब्लॉक ना देके रेजिस्टेंस ब्लॉक दे देती है, या रेजिस्टेंस ब्लॉक ना देके सपोर्ट ब्लॉक दे देती है, जस्ट लाइक ये हमारे सामने ब्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, मार्केट नीचे गई और ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर बियरिश पैटर्न चाहिए, ठीक है, ऐसे केस में हमें यहाँ पर बियरिश पैटर्न चाहिए। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर गई है, ये रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ठीक है, ये सपोर्ट ब्लॉक है, ये रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ठीक है, देखो मैंने इनको नाम ऐसे रख दिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि सपोर्ट ब्लॉक इसका मतलब मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ब्लॉक यानी कि इसका मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन गई बड़ी और वो यहाँ बंद रुकती नहीं, फिर मार्केट आती है एंड देन यहाँ आके एक पॉजिटिव पैटर्न बना के फिर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न अगर आ गया, इट मीन्स ये आपका आप सपोर्ट ब्लॉक हो गया। ऐसे केस में आपका एसआरबी इंटरचेंज यूज होगा। अभी जो मैंने बताया वो एसआरबी नहीं होगा, वो कोशिश करती है एसआरबी करने की, लेकिन दोबारा अपने जोन पे जाके दोबारा पॉजिटिव पैटर्न या नेगेटिव पैटर्न दे देती है। यहां पर आपका एसआरबी यहां पर इंटरचेंज होगा, लेकिन यहां नहीं होता। यहां तो सिंपल जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस जोन पे बना रहता है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बना के दिखाया, ये आपका रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट ब्लॉक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्लॉक ही बनाता है। अगर मार्केट ऊपर गई, क्रॉस कर दिया, फिर दोबारा नीचे आती है एंड देन इस जोन पे कोई भी बेयरिश पैटर्न देती है, लेकिन मार्केट नीचे आने लग जाती है। तो यहाँ पर हमें कोई भी बेयरिश पैटर्न चाहिए होता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, अब यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया, मैं पहले आपको रेजिस्टेंस ब्लॉक सपोर्ट ब्लॉक में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे एंड यू कैन सी ये आपके सामने लाइव यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, ये आपका रेजिस्टेंस ब्लॉक सपोर्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। देखो बट यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया, लेकिन यहाँ देखो वो चीज़ ही सेम यूज़ हो। अगर मैं लाइन चार्ट में दिखाऊँ, ऑब्वियसली बात है चीज़ तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, तभी तो एक्यूरेसी आएगी। इतना छोटा सा मूव हमारे लिए काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। ये कम से कम 1200-1300 पॉइंट का मूव है, ज़्यादा ही मुझे लगता है, ठीक है, ज़्यादा ही है। 2500 पॉइंट का मूव है, यानी कि 250 पिप्स हैं। लेकिन जो मुझे समझाना वो यहाँ पर आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें सेकंड कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बुलिश साइड है हम लोग। यही इंटरचेंज यहाँ जनरली यूज होता है, इसी इंटरचेंज को हम लोग जनरली यूज करते हैं। दैट इज हाउ मार्केट मेक्स मूव परफेक्ट, ओके। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, लेट्स सी, ओके, यहाँ तो सारे रेजिस्टेंस ब्लॉक ही यूज हुए हैं। ये रहा आपका एक सपोर्ट ब्लॉक, कैसे मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो ये आपके सामने ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पर आप देखो सपोर्ट, ऊपर गई, रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया एंड देन वी हैव ए एरिया। ये आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये जो नीचे पैटर्न है ये ब्लॉक में नहीं है, ये ब्लॉक से बाहर है। ब्लॉक में होना ज़्यादा जरूरी है, ब्लॉक के ऊपर होना ज़्यादा। अब ये नीचे बना हुआ है बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। चलो मैं फिर भी कह रहा हूँ, चलो ये फेल हो गया, मान लो ये फेल हो गया, एक पैटर्न फेल हो गया। वैसे जनरली फेल करती नहीं है मार्केट, बट चलो रेयरेस्ट केस में फेल हो गया। अब जब ये फेल हो गया, मार्केट नीचे आ गई, नीचे जाने के बाद हमें अब यहाँ पर अब चाहिए, इसका मतलब मार्केट हमारे सामने यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्लॉक बनाना चाहती है और नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो अगर बनाना चाहती है, हमें यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न की जरूरत है जोन में आने के लिए। तो जोन में कोई भी बेरिश पैटर्न आ जाएगा, दैट विल बी अवर एरिया। यू कैन सी एक बेरिश पैटर्न यहाँ आता है, एक बेरिश पैटर्न ये थोड़ा बड़ा आ जाता है, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन ये हमारे सामने सेम टू सेम आ गया। वो अलग बात है कि आपको सप्लाई डिमांड यूज करना पड़ेगा रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, ताकि आप ये पता लगा पाओ कि मार्केट कितना नीचे जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, ये आपके सामने पीनेंट है एंड यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई। यू कैन इजीली सी मार्केट आपकी एग्जैक्ट उतनी ही जाएगी जितना आप लगाना चाहते हो। वो अलग बात है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रिवर्सल के लिए, नेक्स्ट ब्लॉक के लिए। ऐसे हम लोग गाइस इसमें इंटरचेंज का यूज़ करते हैं। यू कैन सी हमारे सामने यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न चाहिए होता है हमें, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। वैसे तो ये पूरा जोन ही होता है इस तरीके, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव पैटर्न चाहिए। अगर मार्केट उठना नहीं चाहती देन वी कैन यूज। बहुत सारी कैंडल्स हो सकता है फेल हो, देखो मैं कैंडल्स ही पकड़नी है। अगर हम कैंडल पकड़ेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, बहुत बड़ा मूव है ये छोटे टाइम फ्रेम पे, ये कम से कम 4-5 हज़ार पॉइंट्स का मूव है ये देखो 7,000 पॉइंट, छोटा मोटा पॉइंट नहीं है ये, 700 पिप्स का मूव है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमें नेगेटिव पैटर्न मिल गया, अब हमें ये अंदाज होगा कि अब मार्केट नेगेटिव ही है,
लार्जर टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड को मेजर कर लिया, एक बायस मिल गया, सेल साइड का पूरा मूव है, वो भी इसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 6000 पॉइंट नीचे गिर सकती है, 600 पिप मूव ला सकती है। तो अब मैं मार्केट के सिर्फ रेजिस्टेंस ब्लॉक को यूज करूंगा, सपोर्ट ब्लॉक को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार कर चुका हूं, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको रेजिस्टेंस ब्लॉक में कन्वर्ट करके रेजिस्टेंस यूज करके मार्केट में सेल साइड में आता रहूँ। दैट इज हाउ वी कैन फॉलो द ट्रेंड। इस तरीके से हम लोग इस सेकंड और लास्ट कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैंने इसमें पहले सेंट्रल एरिया ये सारी चीज़ें बताई, जैसे यहाँ पर सेंट्रल एरिया यूज़ करना, एफवीजी वगैरह यूज़ करना, ये सब बताया हुआ है। ये अगर आप चाहते हो, वैसे तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बार ये चीज़ सीख ली तो इट्स वेरी, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न मेन है और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने सीखने पड़ेंगे, ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिटेस्टिंग बार रिप्ले यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सएनएस यूज़ कर सकते हो। एक्सएनएस में फ्री बार रिप्ले है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ब्रोकर का लिंक डाला है, तो वहाँ पर जाके आप उसमें अकाउंट बना के बार रिप्ले कर सकते हो। वो एक ब्रोकर है, फ्रीली आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए बार रिप्ले करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करोगे, देन यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट बेस्ट। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर हमें रिवर्सल्स मिलते हैं, ये सारे आपके इसी ऑर्डर ब्लॉक से लिंक्ड होते हैं। इनको इसी तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट तो आती है, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि हमें उसमें अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। इसी तरीके से आपके आईएफसी यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग एफवीजी फेयर वैल्यू गैप यूज़ करते हैं, वो भी इसके जैसे ही वर्क करता है। बट सिचुएशन ये होती है कि उसे हम लोग कैंडल के सेंट्रल एरिया में ढूंढते हैं और इसको हम लोग बॉटम या टॉप पर देखते हैं। हमें नहीं पता होता कि मार्केट किस जगह पर अपना टॉप और बॉटम बना सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम लोग राइट ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकें। एंड और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, मैं उसमें कई बार ये चीज़ यूज़ करता हूँ, बट सबसे बेस्ट आपका रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ही रहेगा, उसके अंडर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है A to Z आपको बताने के लिए। इसी तरीके से मैं आपके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता रहूँगा, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, एंड आप इनको बस जितना हो सके उतना ज़्यादा देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आप इनको मार्केट पे यूज़ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आप मिनिमम 100 बार उसको यूज़ करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। चार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से आप किसी भी ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आप लोगों से लाइव स्ट्रीम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।